पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में एक बेवा अपनी बेटी अफशा और बेटे इफ्तिखार के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन बेवा औरत का इंतकाल हो गया। अफशा और इफ्तिखार बहुत ज्यादा दुखी हो गए। एक हफ्ता सोग मनाने के बाद उन्हें विरासत का ख्याल आया। वसीयत तो उनकी माने की नहीं थी। उन्होंने गांव के बड़े बूढ़ों से मशवरा किया। इस बूढ़ी औरत के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो फसल बोती थी और एक डिबिया थी जिसमें कीमती मोती थे। बुजुर्गों के फैसले के मुताबिक मोतियों की डिबिया अफशा के हिस्से में आई और फसल बोने के लिए पूरी जमीन इफ्तिखार के हिस्से में आई। इस फैसले से अफशा तो मुतमईन थी, लेकिन इफ्तिखार इस बात के खिलाफ था कि उसे मेहनत करने के लिए बस एक जमीन दी गई, जबकि इसकी बहन को बैठे बिठाए कीमती मोती मिल गए। फैसले के खिलाफ तो वो जा नहीं सकता था, इसलिए खामोश रहा, लेकिन वो इन मोतियों को हासिल करने का पुख्ता इरादा कर चुका था। अफशा ने मोतियों का हार बनाकर अपने गिले में पहन लिया था। वो इसे हर वक्त पहने रहती और रात को सोते वक्त इसको आतार कर अपने तकिए के नीचे रख देती। एक रात जब अफशा अपने कमरे में सो रही थी, इफ्तिखार दबे कदमों उसके कमरे में दाखिल हुआ और मौका देखकर तकिए के नीचे से वो हार ले लिया और गांव से दूर जाकर जंगल में एक दरख्त के नीचे मिट्टी में दबा दिया, ताकि कुछ दिनों बाद जब ये मामला थम जाएगा तो वो इसे निकाल कर बेच देगा। अगली सुबह जब अफशा ने देखा तो हार को ना पाकर बहुत परेशान हुई। उसने इसे हर जगह ढूंढा, लेकिन हार नहीं मिला। इफ्तिखार से पूछा तो इसने लाइल्मी का इजहार कर दिया। अब तो वो और भी परेशान और फिक्रमंद हो गई। उसने गांव में ऐलान करवाया कि जो शख्स उसे इसका हार ला कर देगा वो इससे शादी करेगी। गांव के बहुत सारे नौजवान इससे शादी करना चाहते थे। इस मुल्क का शहजादा असलान उन दिनों भेस बदल कर रियाया का हाल देखने इस गांव में आया था। वो शहजादा बहुत ईमानदार और अक्लमंद था। इसे अफशा का हार गुम होने का पता चला। एक आदमी से सारा माजरा पूछ लिया। अब इसका पहला शक इफ्तिखार पर गया, क्योंकि वो बहुत पुरसुकून था, जबकि इसकी बहन का इतना कीमती हार गुम था। परेशान तो इसे भी होना चाहिए था। शहजादे ने अफशा की मदद का फैसला किया, इसलिए वो वापस महल नहीं गया, गांव में ही रुक गया। रात को इफ्तिखार इस हार को निकालने के लिए जंगल की तरफ जाने लगा। शहजादे ने इसका ताक़ुब किया। जैसे ही इफ्तिखार ने जमीन में से हार निकाला, शहजादे ने इसे पकड़ लिया और उसे अफशा के पास ले गया। शहजादे ने इसको सारा वाक़या बताया कि वो इस मुल्क का शहजादा है। वो इफ्तिखार को सजा देना चाहता था, लेकिन अफशा ने मना कर दिया। शहजादा अफशा की इस रहम दिली से बहुत मुतासिर हुआ। अपनी बहन का ये हसन सलूक देखकर इफ्तिखार ने शर्मिंदा होकर बहन से मुआफी मांग ली। अफशा ने इसे माफ कर दिया। अपने वादे के मुताबिक अफशा ने शहजादे से शादी कर ली और उसके साथ महल चली गई। इफ्तिखार अब इसी छोटे से घर में रहता है और इसी जमीन पर काम करता है, और शहजादा असलान और शहजादी अफशा हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं, और वो मोतियों का हार अब भी अफशा के गिले में रहता है।